AB जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार में होने वाले STET की परीक्षा से संबंधित हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको जानकारी है कि STET की परीक्षा होने वाली है और समय बहुत कम है। अगर आपका विषय हिस्ट्री या सिविक्स है तो आपको जानकारी होगा कि अधिकांशतः क्वेश्चन जो है 9th एवं 10th के बिहार बोर्ड के किताब से आते हैं। अतः हमने जो है बिहार बोर्ड और बिहार बोर्ड के जो सरकारी किताब है उसके अलावा जो भारतीय भवन किताब है, दोनों को मिलाकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उसको शामिल इसमें किया हुआ है। निश्चित रूप से यह बहुत लंबे प्रश्न तो नहीं है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ओनली जो है मुख्य अति प्रमुख जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। अगर ये हमारे पूरे सीरीज को आप सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है 50-60% नंबर, आपको 50 से 60% सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो समय के बर्बाद किए बिना हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9th, क्लास 9th वही जिसको बोलते हैं, और विषय है भौगोलिक खोजें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और पाठ है 1, ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 और सब्जेक्ट है हिस्ट्री और पाठ लेसन जो है 1 है और पाठ का नाम है भौगोलिक खोजें। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हम सम्मिलित किए हुए हैं। पहला जो है शब्दावली है, जो मुख्य कौन सी शब्दावली है उसको सम्मिलित किया गया है। दूसरा है महत्वपूर्ण तिथियां हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए हैं। तो चलते हैं सीधे, समय बर्बाद किए बिना, क्योंकि समय बहुत कम है। आज से आप तैयारी में लग जाइए। और आपको बताते चलें कि हिस्ट्री और सिविक्स जो है 9th एवं 10th के सभी क्वेश्चन हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और पहला इसमें शब्दावली है कि अंध महासागर से क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बताते चलें कि इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रहता है, आपका खाली टिक लगाना रहता है। तो अगर आप एक बार 2 बार इस वीडियो को सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा के समय आपको याद आ जाएगा। तो चलते हैं सीधे, और इस बार देखिए लिखा हुआ है, पहला इसमें क्वेश्चन है कि अंध महासागर क्या है। तो अंध महासागर से समझते हैं हम कि अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम है अंध महासागर। ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर का नाम है अंध महासागर। दूसरा है कंपास क्या होता है, तो यह एक दिशा सूचक यंत्र है। आपको बताते चलें कि जितने भी क्वेश्चन है यह जो है बिहार बोर्ड और भारतीय भवन के कक्षा 9th के पाठ 1 से जो है हिस्ट्री से लिया गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगला बताते चलें क्वेश्चन है एस्ट्रोलोब। एस्ट्रोलोब क्या है? ये अक्षांश जानने का उपकरण है। अगर आप बिहार बोर्ड की किताब पढ़ते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें दिखाई देंगे। अगला है उत्तम आशा अंतरीप दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तम आशा अंतरीप क्या है, तो हम उसके जवाब देंगे कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को जो है उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड इंडियन क्या है। तो रेड इंडियन आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका के निवासियों को जो है रेड इंडियन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कैरावल क्या है। तो कैरावल जानते हैं, कैरावल जो है एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाला एक जहाज था कैरावल। और उसके बाद है, बहुत हम तेज़ी से पढ़ रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, इतने कम समय में तैयारी संभव नहीं है इतने विषय का, इसीलिए हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहे हैं जिससे कि इस कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकें। अब चलते हैं सीधे, नई दुनिया क्या है भाई। तो नई दुनिया मतलब यूरोपियनों द्वारा अमेरिका महाद्वीप को ये शब्द का उपयोग किया गया है नई दुनिया का। यहाँ क्लियर हो गया कि अंधविश्वास अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम है, कंपास दिशा सूचक यंत्र है, एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण है, उत्तम आशा अंतरिक्ष दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, रेड इंडियन अमेरिका के निवासियों को कहा गया था, कैरावल एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाली एक जहाज है, और नई दुनिया यूरोपियनों द्वारा अमेरिकी महाद्वीप को कहा गया है। ध्यान दीजिए कि नई दुनिया
यूरोपियनों द्वारा अमेरिकी महाद्वीप को कहा गया है। आपको पता चले कि अगर आपको वीडियो बहुत तेज़ लग रहा है, स्पीड ज़्यादा लग रहा है, तो यूट्यूब में ऐसी व्यवस्था है कि आप उस स्पीड को स्लो कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको सुनाई देगा। अगर चलते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ चालू हो जा रहा है, और महत्वपूर्ण तिथियाँ में है कि 1453 में कौन सी घटना घटी, तो 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। आपको पता चले कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कस्तुतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य कब हुआ, तो 1453 ईस्वी में। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1448 ईस्वी में किस लिए फेमस है भाई, तो पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज दक्षिण अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरिक्ष में पहुंचे थे। पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, लेकिन आप इसको सुन लेंगे एक बार तो परीक्षा में आएगा तो निश्चित रूप से आप इसका हल कर सकते हैं। तो पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज दक्षिण अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरिक्ष पर पहुंचा। अगला है 1492 ईस्वी, तो इसमें क्या किस लिए फेमस है भाई, तो क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। यानी कि अमेरिका की खोज जो है 1492 ईस्वी में किया गया है, किसके द्वारा, तो कोलंबस द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1498 किस लिए फेमस भाई, तो वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर पहुंचा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर कब पहुंचा, तो 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों का भारत में आगमन कब हुआ, तो 1498 ईस्वी में। और वहीं वास्को डिमा चूँकि पुर्तगाली ही था, इसीलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 बन रहा है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर पहुँचा, और वहीं दूसरा है कि पुर्तगाली का भारत में आगमन कब हुआ, तो 1498 ईस्वी में। अगला है कि 1519 ईस्वी, तो मैगेलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था सबसे पहले, किस ईस्वी में, तो 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में मैगेलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। अगला क्वेश्चन 16 ईस्वी क्यों फेमस है, तो बहुत ही तो सब जान रहे हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापना अपना किया था कंपनी को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई थी, तो 16 ईस्वी में। इसके बाद है 1602, तो डच कंपनी की भारत में स्थापना कब हुआ था, तो 1602 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 16 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थापना हुआ, और 1602 में डच कंपनी के भारत में स्थापना हुआ। उसके बाद है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुआ भारत में। पुनः रिपीट करते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 ईस्वी में डच कंपनी के भारत में स्थापना हुआ, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के भारत में स्थापना हुआ, और 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी के भारत में स्थापना हुआ, और 1731 ईस्वी में स्वीडिश कंपनी के भारत में स्थापना हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है किसी में से 1-2 प्रश्न जो है आ जाएगा, क्योंकि इतिहास का पहला पाठ है ये 9th का भौगोलिक खोज है, उसी से क्वेश्चन जो लिया गया है, तो इस पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी प्रकार का इस वीडियो में समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके निश्चित रूप से बता सकते हैं, क्योंकि इसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना है, जिससे कि स्टूडेंट आसानी से समझ सकें। अब चूँकि हम तेज़ी से इसीलिए बोल रहे हैं कि समय का अभाव है, इसलिए कम से कम समय में विद्यार्थी अधिक से अधिक जो है पढ़ सकें। अगला प्रश्न है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो यहाँ लिया गया है, और यहाँ पे है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। पहला है स्पेन, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है इंग्लैंड, और चौथा है अमेरिका। तो वास्को डी गामा आप जानते हैं कहाँ का निवासी था, तो ये जो है ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं कि वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का निवासी था। यहाँ से अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। उसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। भारत से, रोम से, अरबों से और चीन से। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसमें सही जो उत्तर होगा और वह है दूसरा का सी, यानी कि अरबों से। यानी कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा।
अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है उत्तम आशा अंतरिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, VVI है। उत्तम आशा अंतरिप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। आप इसको भी देख लेंगे जरूरी निश्चित रूप से कि उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। पहला कोलंबस, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा मैगेलन और अंतिम चौथा है डियाज बार्थोलोमियो। और इसका सही जवाब है तीसरा का, वह है डियाज बार्थोलोमियो। ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर देते हैं कि उत्तम आशा अंतरिप की खोज जो है डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पर कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो ये सब जानते हैं, फिर भी हम पूछ लेते हैं। पहला है 1453, बी है 1492, सी है 1498 और डी है 1519। तो इसका जवाब तो लगभग सब विद्यार्थी जानते होंगे कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुआ, और चौथा का जवाब है बी 1492 ईस्वी में, यानी कि 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज हुआ था। अगला प्रश्न है कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष की हुई, मतलब कि कस्तूतुनिया जो है उसका पतन किस वर्ष हुआ। 1420 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में और 1498 ईस्वी में। समय कम है, समय नहीं देंगे, इसलिए सीधे हम जवाब बता रहे हैं कि पांचवा का सही उत्तर है वह है बी 1453 ईस्वी में, यानी कि कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ तो 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में कस्तूतुनिया का पतन हुआ। और 6वां नंबर क्वेश्चन है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो ए है मैगेलन, बी है कैप्टन कुक, सी है वास्को डी गामा और डी है मार्को पोलो। और 6 का सही जवाब है ए मैगेलन, यानी कि विश्व का सबसे पहले चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम था मैगेलन। आपको बताते चला कि इसी के साथ जो है यहाँ जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है सीरीज पाठ नंबर 1 है, और अगले वीडियो में हिस्ट्री का ही पाठ नंबर हम 2 बताएंगे क्लास 9 से, जिसका जो है टॉपिक होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो इसी के साथ इतिहास का ये पहला पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। इसमें किस प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7033746030, ध्यान दीजिएगा 7033746030 पर भी आप कमेंट करके यहाँ के तैयारी STET की तैयारी के ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं, और अगले वीडियो में क्लास 9 का भौगोलिक स्वतंत्रता संग्राम का पाठ के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि कम से कम समय में आपको जो है हिस्ट्री और सिविक्स की तैयारी आसानी से हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।